हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सियोंजे जो अपने घर के बाहर सॉल को किस कर रहा होता है, वैसे वहाँ पर सॉल की मामा जाते जो सियोंजे को पीछे से देखकर पहचान जाती। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कोई और लड़का हो सकता है, पर सियोंजे को पहचानने के बाद क्या लगती है कि क्या इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, पर इतने ओपन एरिया में किस क्यों कर रहा है। यही सोचते हुए जब जा रही होती तो उनके पाँव के नीचे एक बोतल आ जाती, जिसकी वजह से शोर हो जाता है। अब दोनों ही हो जाते हैं कि कोई ना कोई तो इन्हें देख रहा है, और वैसे ही वो सियोंजे से सॉरी करने लगती है। तो सॉल तो अपनी मॉम की आवाज से फौरन से उन्हें पहचान जाती, तो कहने लगती है कि ये तो मेरी मॉम है। अब सियोंजे भी अपनी जैकेट खोलते हुए कहता है कि तुम इसके अंदर छुप सकती हो। अब सॉल ने भी अपना मुंह छुपा लिया था, और जैसे जैसे उसकी मॉम इनके पास से गुजरी होती है, वैसे सियोंजे दूसरी तरफ किया जा रहा होता है सॉल को, ताकि उसकी मॉम इसके साथ उसे देख ना ले। पर वो तो अपना पर्स अपनी आंखों के आगे करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को नहीं देख रही, और वहाँ से अपनी शॉप में आ जाती है, जहाँ पर आकर कहने लगती है कि जिस दिन वो लड़का यहाँ से डीवीडी लेकर गया था, उसी दिन मुझे पता लग गया था कि ये लड़का इतना शाय नहीं हो सकता। तभी तो ऐसी जगह पर किस कर रहा था जहाँ पर सभी लोग उसे देख सकते थे। अब सियोंजे और सॉल दोनों एक जगह पर आकर बैठे होते हैं, जहाँ पर सियोंजे कहने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो वह कहती है कि तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत थी। तो वह कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या सोची होगी, वो सोची होंगी कि मैं किसी और लड़की को किस कर रहा हूँ। अगर मैं उन्हें बता भी देता हूँ कि मैं तुम्हें किस कर रहा था, तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। तो सॉल कहने लगती है कि तुम ये सोच रहे थे। तो सियोंजे भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तो सॉल कहने लगती है कि तुम्हें इन हालात में भी स्माइल करना याद आ रहा है। तो वह कहता है कि क्यों मैं स्माइल ना करूँ, क्योंकि अब मुझे ये पता लग गया है कि मैंने 15 सालों बाद मर जाना है। क्या ये सोचकर स्माइल करना छोड़ दूं? तो कहते हैं कि मैं इस चीज का नाम ऊंची आवाज में नहीं लेती कि कहीं ये बात सच ना हो जाए और तुम किस तरह बोल रहे हो। अब सॉल को तो सियोंजे की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है, पर वैसे सियोंजे उसकी वॉच की तरफ देखने लगता है, क्योंकि सॉल ने उसे बताया था कि ये उसके पास लास्ट ही चांस था जब वो वापस आई है अपने पुराने टाइम में, क्योंकि वॉच के ऊपर काउंटिंग आ रही थी और अब काउंटिंग में 1 हो गया था। तो इसका मतलब अब वो लास्ट बार के लिए आई थी। तो सियोंजे कहने लगता है कि अब क्या तुम कभी भी नहीं आओगी। तो वह कहती है कि नहीं। तो सियोंजे से पूछता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर रहने के लिए कितना टाइम बचा। तो वह कहती है कि शायद 1 ही मंथ बचा है। अब सियोंजे को उससे लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या तुम अपने आप को वापस जाने से नहीं रोक सकती। तो इस बात पर सॉल भी कुछ चुप हो जाती है, और सियोंजे को जवाब मिल जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और सॉल तो रोने लग गई थी, जिसे देखकर सियोंजे तो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, अगर तुम वापस पे चली जाती हो तो 2023 वाले सियोंजे से मिल लेना, वो भी तुम्हें बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेगा। पर सॉल इसको कैसे बताती कि 2023 वाले सियोंजे की भी हालत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में है। और सियोंजे के डैड दिखाए जाते जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक किए जा रहे थे, और उन्हें अपने बेटे की भी फिक्र हो रही होती है कि वो तो इतनी लंबी फ्लाइट के बाद था, क्या होगा ना, क्या उसके लिए बिजनेस क्लास वाली सीट ठीक रही होगी। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, तो तुम्हें उसके बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि मेरा बेटा चाहे बड़ा हो गया, पर वो मेरे लिए एक बच्चा ही रहेगा। मैं तो कभी खुद प्लेन में नहीं बैठा, पर मैंने अपने बेटे को बिठाया है। पर उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि जब तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी तो तुम्हें उसकी फिक्र खुद ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक वाइफ आ जाएगी उसे संभालने के लिए। इस तरह की बातें करके वो उनका सहारा बन रहा था, पर वो कहने लगता है कि मैंने अपने बेटे को खुद बिगाड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और मैंने उसको बाप और माँ बनकर पाला है। पर इधर सियोंजे दिखा जाता है जो अपने रूम में आकर बैठा हुआ था, और सॉल को मैसेज करता है कि क्या तुम अभी तक जाग रही हो, और फिर उसके नेम को भी चेंज करने लगता है। सॉल लिखने के बाद उसके आगे बहुत ही ज्यादा हार्ट लगाने लगता है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनलिमिटेड। और फिर सोचता है कि इतने भी ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, इसलिए रिमूव करने के बाद लास्ट में बस 1 ही हार्ट रहने देता है, और इसी नेम के साथ उसका नेम सेव कर देता है। और फिर उसको अपने फेस की फिक्र होने लगती है कि 15 साल तक मुझे अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना होगा। तो सोचता है कि मेरे पास तो स्किन केयर की भी कोई चीज नहीं है। तो फौरन से इन की चीजें छोड़ी हुई को ढूंढने लगता है कि उसने कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा। तो फाइनली उसे फेस मास्क मिल भी जाता है, जिसे वो अपने फेस पर लगा लेता है। और वैसे उसे सॉल का मैसेज आ जाता है जो कहती है कि मैं तो जाग रही हूँ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो। और आगे एक क्यूट सा इमोजी भी लगा देते हैं, जिसे इमोजी को देखने के बाद कहने लगता है कि सॉल इतनी ज्यादा क्यूट क्यों है। और वैसे उसे कॉल करने लगता है, तो फौरन से इसके मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। तो चार्जर ढूंढने लगता है, पर कहीं पर भी इसको चार्जर नहीं मिल रहा होता। और सियोंजे के डैड दिखा जाते जो घर पर तो आते हैं, पर अपने घर को इतना सुनसान देखकर कहने लगते हैं कि अब तो घर पर बेटा भी नहीं होता। अभी अंदर ही आते हैं तो एक आवाज से काफी ज्यादा डर जाते हो, कहने लगते हैं कि मैं इस आवाज से इसलिए डरा क्योंकि ये घर काफी बड़ा है और मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, पर मुझे पहले फ्रेश वगैरह हो जाना चाहिए। यही सोचकर वॉशरूम में जाते हैं, और इधर सियोंजे जो अभी तक चार्जर ढूंढ रहा होता है उसे चार्जर मिल जाता है। तो वो जैसे ही उस चार्जर को बोर्ड में लगाता है तो फौरन से लाइट ऑफ हो जाती है मेन स्विच से, जिससे तो सियोंजे के डैड भी हो जाते हैं कि लाइट क्यों बंद हो गई। अब वो अंधेरे में बाहर आते और उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आ रही होती, तो वो पूछे होते हैं कि कौन है। उनकी आवाज सुनकर सियोंजे जैसे अपने फेस की तरफ करके लाइट ऑन करता है, तो उसके डैड तो उसके भूत जैसे फेस को देखकर वैसे ही डर जाते हैं, वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। अब सियोंजे फौरन से अपने डैड के पास भाग कर आते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और इधर सॉल दिखाई जाती है जो डिटेक्टिव किम को कॉल करके बता रही होती है कि वो ट्रक मुझे वापस से नजर आया था, और वो बिल्कुल मेरे घर के पास था, उसका नंबर सेम टू सेम वही था जो ट्रक मेरे पीछे लगा हुआ था, आपको मेरे घर के पास भी चेक करना चाहिए। अब इसकी कॉल के बाद वो फौरन से कहने लगते हैं कि सॉल के घर के आसपास की जो भी
फुटेज वगैरह वो सब लेकर आओ। अब सॉल इस बात के बाद सियोंजे की बात को याद करने लगते हैं कि तुम्हें बस अपने दिल की सुननी चाहिए, और यही सोचकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और खुश भी हो रही होती है कि वो फाइनली सियोंजे के साथ हो चुकी है। और यहाँ सियोंजे जो अपने डैड को होश में लेकर आ रहा होता है, उसके डैड वापिस उसे देखकर डर जाते, चीखे मारे होते, तो सियोंजे भी उन्हें देखकर चिल्लाने लग जाता है। उसे तो ये तक भी याद नहीं होता कि उसने फेस पर क्या लगाया हुआ है, और बताने लगता है कि मैं डैड आपका बेटा सियोंजे हूँ। फिर जाके उन्हें कुछ समझ में आता है, तो सियोंजे उनके पास जैसे जाता है तो वो अपने बेटे के फेस से सबसे पहले तो फेस मास्क को हटाते हैं कि ये तुमने क्या लगाया हुआ है, और फिर उसे मारने लग जाते हैं कि तुम्हें तो इस टाइम पर यूएस होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि डैड मुझे बोलने का मौका तो दे, सभी लोग मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूएस जाने के लिए नहीं हूँ। बस के डैड कहते हैं कि तुम्हें चेक तो करवाना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं स्विमर नहीं बनना चाहता, चाहे मैं पहले वही बनना चाहता था, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस तरह की बातें करके वो अपने डैड को मना ही लेता है कि अब वो यूएस नहीं जाना चाहता। अब उसके डैड के सर में काफी दर्द हो रहा था, और फिर उन्हें याद आता है कि तुम्हारा लगेज कहाँ पर है जो मैंने दे दिया था, क्या तुम उस लगेज को वापस नहीं लेकर आए। अब सियोंजे इस बात को चेंज करना चाहता था, अपने फेस पर हाथ लगाते हुए कहने लगता है कि ये फेस कितना ड्राई हो चुका है, मुझे लोशन लगाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, तो उसके डैड कहते हैं कि हमने खाने की इतनी चीजें रखी थी, मुझे तुम्हारे फेस की फिक्र नहीं है बल्कि उस लगेज की फिक्र है जो तुम छोड़ आए हो। और इधर नेक्स्ट डे सॉल की मॉम दिखा जाते हैं, जो सुबह में ही एक्सरसाइज करने लगी होती है। सॉल भी अपनी ग्रैंडमा के साथ बाहर से आ जाती है। अब यहाँ पर सॉल की मॉम उसकी ग्रैंडमा को बताने लगती है कि मैंने रात में सियोंजे को देखा था जो एक लड़की को किस कर रहा था। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि तुम उन दोनों को देख रही थी। तो वह कहते हैं कि उन्हें इतने खुले में नहीं करनी चाहिए थी। ये सियोंजे किस तरह का इंसान होगा जो किसी भी लड़की को इस तरह किस कर सकता है, और वो किस तरह की गर्लफ्रेंड होगी जो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गई, और यहाँ पर आकर वो इस तरह के काम कर रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल उसके जैसी होगी। अब सॉल को तो ये सब बातें सुनते हुए गुस्सा आ रहा होता, कहने लगती है कि सियोंजे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वह कहते हैं कि सियोंजे के बारे में तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा है या नहीं है। तो सॉल कहने लगती है कि वो बड़ा हो चुका है, वो जो चाहे कर सकता, अगर वो किसी लड़की को लाइक करता तो क्या उसे किस भी नहीं कर सकता। तो ग्रैंडमा भी उसकी मॉम की पॉली उनकी बेटी के सामने कहने लगती है कि ये तो तुम्हारे डैड की लिप्स के साथ ही चिपकी रहती थी, दोनों जब एक दूसरे को देखते थे तो किस करने लग जाते थे, कभी दीवार के साथ लगाकर कभी कहीं पर, बिल्कुल मेरे बेटे के लिप्स के साथ चिपकी हुई थी ग्लू की तरह। अब ये बात सुनकर वो अपनी मॉम को चुप करवाने लगती है, फिर वहाँ से जाने लगती है शर्माते हुए। अब सॉल भी अपनी मॉम को तंग करने लगती है कि मॉम मुझे तो नहीं पता था कि आप ग्लू बनकर डैड की लिप्स पर चिपकी हुई थी। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि ऐसे थोड़ी ना तुम दुनिया में आई हो। अब सॉल की मॉम जो बाहर पौधों को पानी दे रही होती है, उसी टाइम पर सियोंजे के डैड भी बाहर आते हैं। उन्हें देखते साथ ही पहले तो हाई हेलो करती और फिर सियोंजे की रात वाली बात उन्हें बताने लगती है, पर उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही होती कि बेटे की प्राइवेसी उन्हें बता दे कि वो किस कर रहा था। बस ये बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, पर आगे की बात जब बोल नहीं पा रही होती तो सियोंजे के डैड कह रहे होते हैं कि और क्या तुम कहना चाहती हो, बोलो ना। पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की फ्राइड का ख्याल रखना चाहती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहने लगते हैं कि फ्राइड नहीं होता बल्कि प्राइवेसी होती है, फ्राइड तो सिर्फ चिकन होते हैं। और वो जैसे इस बात के बाद अंदर आते हैं तो सियोंजे भी जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। तो वो फौरन से सियोंजे को रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि तुम जो यूएस नहीं जाना चाहते इसकी वजह कोई लड़की तो नहीं है। अब सियोंजे भी ये बात सुनकर थोड़ा शौक तो होता है, पर इस बात से इंकार करने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसे पता था कि उसकी चोरी तो पकड़ी गई है। पर सियोंजे के डैड को सियोंजे पर ज्यादा यकीन होता है। वो तो कहने लगते हैं कि मुझे पता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बस स्विमिंग से प्यार है, वो किसी लड़की में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है, उसका तो सिर्फ इंटरेस्ट ही स्विमिंग में है। जबकि उनका सियोंजे तो सियोल के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही सॉल आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होकर हक कर लेते हैं, पर वैसे सॉल को याद आता है कि यहाँ पर तो उन्हें कोई भी देख सकता है। तो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब सियोंजे भी उसके पीछे आने लगता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, दोनों हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। अब स्कूल के पास पहुंचकर सॉल उसके हाथ को छोड़ देते हैं, कहने लगते हैं कि हमें किसी क्लासमेट ने देख लिया तो फिर। तो वह कहता है कि क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो, क्या तुम किसी को भी नहीं बताना चाहती। तो वह कहते हैं कि हाँ, क्योंकि कुछ टाइम में मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम लोगों का सामना कैसे करोगे, क्योंकि पहले वाली सॉल वापस आ जाएगी। तो वह कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है तो तुम ये फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो पहले वाली सॉल होगी मैं उसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा और बाकी का जो मैस होगा वो मैं संभाल लूंगा। पर सॉल अभी भी फिक्र कर रही होती है, तो ये उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सीक्रेट रखना चाहती हो तो मैं इस बात के लिए भी एग्री करता हूँ। पर इन दोनों को हाथ पकड़े लिहोन ने देख लिया तो जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों को देख लिया। और सॉल से आके कहने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो, बल्कि ऐसा तो तुम दोनों के दरमियान कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ से सियोंजे के दोस्तों ने भी उसे देख लिया था, और एक तो सियोंजे का दोस्त लिहोन को देखते का देखता ही रह जाता है। अब क्लास में आने के बाद भी लिहोन सॉल से कह रही होती है कि तुम इतना बड़ा राज मुझसे कैसे छुपा सकते अपनी बेस्ट फ्रेंड से, तुम्हें मुझे तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। इस तरह की बातें कह के इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है सॉल को। पर सॉल को भी याद आता है कि इसने भी तो मुझसे एक बात छुपाई हुई है, तो बोल देते हैं कि तुमने भी तो मुझसे बात छुपाई ना। तो कहने लगती है कि नहीं मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। जैसे सॉल उसकी तरफ होने लगती है तो वो सियोंजे की तरफ हो जाती है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा रहना होगा, और सॉल को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, ना ही उसको
रुलाना है और ना ही उसके साथ कुछ पूरा करना है। तो सियोंजे कहने लगता है कि जब तुम हमारे पास आई थी तब मेरे एक फ्रेंड ने तुम्हें देख लिया था और वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था, वो तुमसे बात करना चाहता है। ये बात सुनते ही वो कहने लगते हैं कि 1222345888। सियोंजे सुनकर हो जाता है कि क्या मतलब। तो कहते हैं कि उससे कहना कि वो मुझसे कांटेक्ट करे। ये कहकर खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं कि कुछ लड़के उसको अप्रोच कर रहे हैं। उसके जाने के बाद सियोंजे और सोल दोनों साथ में हंसने लगते हैं कि इसे क्या हो गया है। और सोल जो सियोंजे से कह रही होती है कि अब तुम्हें जाना होगा, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। पर सियोंजे तो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो सोल कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या मेरी क्लास लेने वाले हो कि तुम्हारी कोई क्लास नहीं। तो कहता है कि नहीं, मेरी तो कोई क्लास नहीं है। तो सोल कहते है कि इसका मतलब तुम मेरी क्लास लेने के लिए आज मेरे साथ यहाँ तक आई जबकि तुम्हारी तो कोई क्लास में नहीं थी। तो वो खुश होकर हाँ कर रहा होता, कहता है कि क्लास स्टार्ट हो गया, तुम्हें क्लास पर फोकस करना चाहिए। पर जब सोल क्लास ले रही होती तो उसको क्लास पर भी फोकस नहीं करने दे रहा होता, बार बार उसे बुला रहा होता। जब सोल उसकी तरफ हो जाती तो कहता है कि नहीं नहीं तुम क्लास लो ना, और फिर उसका हाथ भी पकड़ लेता है। तो सोल उसे जब देखने लगती है तो देखकर खुश हो रहा होता है। इनका तो फुल लवी डवी वाला इन्वायरमेंट चल रहा था। अब क्लास के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं। तभी सियोंजे को यहाँ की कॉल आती है जो उसे कहने लगता है कि क्या तुम यूएस नहीं गए हो। तो कहने लगता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो वो बताता है कि तुम्हारे डैड सुबह से मुझे कॉल करके तुम्हारी हर एक शिकायत लगा रहे थे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और बाकी आप लोगों ने अगर इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हुए तो वो भी आप लोगों को सब एपिसोड्स मूवी के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो वीडियो एंड स्क्रीन में भी नजर आ रही होगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो, जहाँ से भी आपने कोई भी एपिसोड नहीं देखा होगा। ओके बाय बाय।